नमस्कार, आपण बघत आहात स्टार महाराष्ट्र न्यूज आणि आपल्यासोबत आहे नेताजी काँग्रेस पार्टी याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनेता रंगा शेठजी यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की नेताजी काँग्रेस पार्टी ही एक्झॅक्टली आहे काय. तर तुमच्या पार्टीचं नाव जसं आहे नेताजी काँग्रेस पार्टी, तर ही पार्टी आली कशी, याची नेताजी काँग्रेस पार्टी असंच नाव कशाला? आता मी महाराष्ट्रीयन आहे, तरी पण मी माझे दोन शब्द हिंदीत बोलते, कारण 11 देशातून जनसंख्या माझ्या जवळ आहे, म्हणून मला लेट मी स्पीक इन हिंदी. बात ऐसा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथ में मेरा पिताजी गंगाधर शंकर पाटिल काम किया है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी बनाया जब, उसमें एक प्रमुख था मेरा पिताजी. हम देश के लिए लड़ाई किया है और नेताजी का 12 में अच्छा चरित्र का अभ्यास किया है. चरित्र का अभ्यास करने का वजह से मैं नेताजी का नाम से राष्ट्रीय राजकीय पक्ष बनाया. महाराष्ट्र पुणे से राष्ट्रीय राजकीय पक्ष बनाया. अनेक लोग अब मेरा अच्छा सवाल खड़ा किया है. ये जो नाम टाइटल देने का उद्देश्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था का अध्यक्ष 37 में था. दोबारा भी उनको चुन के लाया है अक्का भारत में जनता का सपोर्ट में. गांधी जी अथवा नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्था का अध्यक्ष नहीं था. और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनता को एक साथ मिलाया, अक्का भारत का जनता उनका साथ मिला, और कांग्रेस का हक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, इसलिए मैं नेताजी कांग्रेस नाम दिया है. अभी सेना आने का कारण यह है, 630 छोटा मोटा राजा लोग भारत में राज करता था. उस समय पर जो अनेक राजा लोग अपना देश का सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत सेना बना के रखा है. और इसका मतलब जो सेना एक राजा का सेना नहीं था, 630 राजा लोगों को भी एक ही समय पर सेना था. सेना को सेना महत्व का बात है, मैं सेना को मानते हैं. एक देश का सुरक्षा के लिए पहले सेना चाहिए, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अक्का भारत का जनता को एक साथ मिला के हर एक प्रांत भाषा जात सब विभाग का लोगों को एक साथ मिला के अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई किया है. इसलिए असली सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सेना है, और इंडियन नेशनल आर्मी उसने बनाया है. वो वजह से नेताजी कांग्रेस सेना ये नाम मेरा पार्टी को मैं दिया है, सिलेक्शन किया है. ये अच्छा नाम है. आने वाला दिनों में हम ऑल इंडिया में राज करेगा. ये महाराष्ट्र हमारा पुण्य भूमि, ये पुणे से अनेक इलेक्शन लड़ा है. हम कॉरपोरेशन लेवल में हम टिकट दिया है. अनेक गरीब लोगों को भी हम टिकट दिया. देखा, इलेक्शन गरीब के लिए नहीं, लेकिन आने वाला दिनों में हम गरीब के लिए काम करेगा, लेकिन इलेक्शन में खर्चा करने को ताकत है, वैसा उम्मीदवार लोग रहेगा तो हम चुन के लाएगा. अभी आने वाला दिनों में कॉरपोरेशन इलेक्शन है 5 महीना का अंदर, उस समय पर मैं अनेक लोगों को टिकट दिया जाएगा. तो 2017 में MIM और नेताजी कांग्रेस सेना एक साथ मिलके 49 लोगों को पुणे में टिकट दिया. वो वजह से NCP और कांग्रेस को मैं हराया है. मेरा वजह से NCP कांग्रेस हार गया है, और हमारा सब उम्मीदवार लोगों को 1500, 2000, 2500 तक वोट गाया है. हम वोट गाने का वजह से NCP कांग्रेस को 200, 250, 300 वोट कम पड़ा, और बाई लक बीजेपी सत्ता में आया. ये सबका कारण मेरा मास्टर माइंड है. मैं काम करने का वजह से, उम्मीदवार लोगों को रखने का वजह से, MIM का साथ युति करके रखने का वजह से पुणे में पहले बार 40 साल राज किया हुआ शरद पवार का पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मैं आउट कर दिया है. ऐसा कुछ अच्छा काम किया. आने वाला दिनों में हमारा सीट आ जाएगा, हम सत्ता में आएगा, हम राज करेगा. सर, आपल्या पार्टीची ध्येय धोरणं काय आहे? पुढे येणाऱ्या ह्याच्यात आपली पार्टी असे काय काम आहे जे करणार आहे? देखो, मैं किया हुआ काम महाराष्ट्र से कोई मंत्री आज तक किया नहीं. मेरा पक्ष में
आमदार नहीं, काश्तकार नहीं, ये बात ठीक है। आमदार काश्तकार को चुन के लाने के लिए पक्ष पहले नहीं बनाया, पक्ष बनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए किया हुआ भावना जनता को समझाने के लिए मैं पक्ष बनाया। मेरा प्रॉपर्टी का 50% प्रॉपर्टी में बेच के अक्का भारत में मैं प्रचार करते आया नेताजी। आज अक्का भारत में जनता बोलते नेताजी नेताजी नेताजी, ये एक शब्द बोलते हैं, उसका कारण मैं हूँ। नेताजी का आत्मा का शांति के लिए हम आने वाला दिनों में ये भ्रष्टाचार काला धन मुक्त भारत ये मेरा एजेंडा था। हाँ, मैं जो कुछ काम किया है रिकॉर्ड पे है। अनेक बिल पास करने का, 11 बिल पास करने का काम मैं किया है। मेरा लड़ाई की वजह से जमीन संरक्षण कायदा 2011-12 का समय पर पास हो गया और उसका बाद पुलिस लॉ रिफॉर्म्स, जनता पुलिस से परेशान है और प्रत्येक स्टेट में गया तो जनता का एक ही तकरार है, पुलिस से न्याय मिलता नहीं। पुलिस संरक्षण बिल बनाने के लिए, पुलिस लॉ रिफॉर्म्स करने के लिए मैं काम किया। आने वाले कार्यकाल में आपकी पार्टी ये आगे क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके ध्येय में है, जो आप करने वाले हैं? बात ऐसा है, एक राष्ट्रीय पार्टी को रूप दिया तो उसमें कुछ एजेंडा है। अभी देश का सुरक्षा सबसे बड़ा एजेंडा है और देश का सुरक्षा जनता का सुरक्षा, और इसके लिए क्या चाहिए? बलकट सरकार चाहिए और ये बलकट सरकार बनाने का काम मैं करेगा। देश का सुरक्षा मैं कर सकते और देश जनता का सुरक्षा अवश्य है, ये सब हम काम कर सकते हैं। अब मैं अनेक बिल पास करने के लिए मेरा 30 साल से लंबी लड़ाई है। अनेक बिल पास करने के लिए मैं अनेक आंदोलन किया है, मुंबई में, दिल्ली में, दक्षिण भारत में। वो वजह से मनमोहन सिंह सरकार राज करता था, उसी समय 2-4 बिल पास कर दिया है 2011-12 का समय पर। एक उदाहरण जमीन संरक्षण कायदा, उसके लिए सबसे पहले लड़ाई मैं किया है। उसका बाद भ्रष्टाचार काला धन ये खत्म करने के लिए लोकपाल बिल, ये मेरा मास्टरमाइंड में आया। मेरा घर में 5 वकील है, हम रात दिन पुस्तक पढ़ने के बाद मैं दिया हुआ नाम है लोकपाल। आज ये बड़ा विषय हो चुका है, मुद्दा और कोई चोरी किया और नाम और कोई चलाया, कोई कमाया, ये सब आप जानते हैं। अब ऐसा है, पुलिस अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग बुरा काम करते हैं, जनता को सुरक्षा मिलता नहीं। वो मैं मेरा ब्रेन में लेने के बाद लंबी लड़ाई था पुलिस लॉ रिफॉर्म्स करने के लिए। मेरा वजह से पुलिस लॉ रिफॉर्म्स 2011-12 का समय पर हो गया है। फिर मीडिया बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, मीडिया चौथा स्तंभ है देश में। कुछ मीडिया बिकते हैं, कुछ मीडिया अच्छा काम करता नहीं, कुछ मीडिया बहुत अच्छा काम करते हैं और इसलिए मीडिया एक्शन कंट्रोल बिल ये बनाने के लिए मैं लड़ाई किया है। अभी औरत लोगों के ऊपर अन्याय होते हैं और उसको सुरक्षा अवश्य है, जैसा आदमी के ऊपर भी अन्याय होते हैं, आदमी के लिए सुरक्षा चाहिए। इसके लिए भी लंबी लड़ाई मेरा था। अब ऐसा है, जो हमारा देश में 22 भाषाभाषी लोग हैं और हरे प्रदेश मिला के बहुत बड़ा देश है, महादेश है। आज ये हमारा देश में देखा जाएगा चीन जैसा जनसंख्या हो गया है। पहले चीन फर्स्ट नंबर में था, भारत सेकंड नंबर में था और इतने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बलकट सरकार चाहिए। तो और आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी सरकार चाहिए, तो वो सरकार से, अभी तक की सरकार से आपकी क्या तकरार है और आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले कुछ कार्यकाल में अगर आपकी पार्टी चुनकर आती है तो आप ऐसे क्या चीजें करना चाहेंगे कि आप बात को प्रमाण दे पाएंगे कि हाँ, हमने एक स्ट्रॉन्ग सरकार बनाई है? अच्छा, उसका उदाहरण मैं आपको एक सिंपल मेरा पर्सनल में बताएगा। मेरा 18 उम्र में 11.5 एकड़ जमीन था। मेरा 25 उम्र में मुझे ये पूना में 5.5 एकड़ जमीन में मेरा स्टोन क्रशिंग कंपनी था और ट्रांसपोर्ट कंपनी था। मेरा 20 उम्र में शुरू किया काम है। आज मेरा नाम पे 1 एकड़ जगह से 1 गुंडा ज्यादा नहीं,
है तो मैं गरीब को दान देने को तैयार है। मैं पैसा के लिए राष्ट्रीय पक्ष नहीं बनाया, आज तक मेरा पौती पुस्तक तक नहीं बनाया, किसी से मैं वर्गणी तक नहीं लिया। ऐसा एक ही पक्ष, एक ही नेता महाराष्ट्र में रंगा सेठ छोड़ के कोई नहीं। बाकी कोई भी नेता का बारे में आप सोचो, सब घोटाला घोटाला घोटाला। इतने घोटाला करेगा तो हमारा जनता को कौन बचा सकते हैं। आज जो सरकार है, राज करते लोग हैं, मैं कोई व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते, मैं पुणेकर हूँ, आप भी पुणेकर होगा। आपसे मैं सवाल करते हैं, नगर सेवक बनने के बाद उनका पास पहले बिगर चप्पल था, नगर सेवक बनने के बाद 300, 400, 500 एकड़ का मालिक लोग पुणे में, मैं आपको आंकड़ा बताएगा कितने लोग हैं, इतने तक मैं अभ्यास किया है। और एक नगर सेवक 500 एकड़ का मालिक बनेगा, फिर आमदार कितने एकड़ का मालिक रहेगा, काश्तकार कितने एकड़ जमीन का मालिक होगा। एक ब्लैक मनी पूरा जमीन में इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मेरा 35 साल से जमीन संरक्षण कायदा के लिए मेरा अकेला लड़ाई था। अब बोलो, मेरा जैसा आदमी समझो, अगर मैं सरकार में बैठेगा तो मैं सत्य काम करेगा। और अरविंद केजरीवाल जीरो से आया, अभी अरविंद केजरीवाल का जो मंत्री लोगों को भी जेल में डाला है, फिर किसका ऊपर तुम विश्वास रखेगा। और ऐसा देखा जाएगा, आप आगे का सवाल करो। और ये हमारा देश को बचाने के लिए सरकार चाहिए। आप जिस प्रकार आप मतलब बता रहे हैं कि आपकी पार्टी ने अभी तक इतना काम किया है, बाकी चीजें हैं, तो ये पार्टी लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आई? अगर पार्टी काम कर रही है, इतना कुछ आप बता रहे हैं, तो लोगों को इस पार्टी के बारे में पता क्यों नहीं चला अभी तक? बात ये आप अच्छा सवाल खड़ा किया है, आपको अवार्ड देना जरूरी है। कारण आप एक ही व्यक्ति अच्छा सवाल खड़ा किया। कारण मैं राष्ट्रीय पार्टी बनाने को पहले क्या करेगा, मेरा पक्ष का पब्लिसिटी करने के लिए मैं बोर्ड रखेगा। मैं पुणेकर हूँ, पुणेकर में जब बोर्ड रखता है, 400 बोर्ड शुरुआत में रखा, 40-50 बोर्ड अनेक बार रखा, एक भी बोर्ड रखने को नहीं देते। कारपोरेशन अधिकारी को यूज करके कारपोरेशन अधिकारी बोर्ड निकाल देते, फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा। अब दूसरा, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया, मीडिया अगर नहीं उठाएगा तो जनता को कैसे मालूम पड़ेगा क्या क्या काम करते। और एक दूसरा गेम, और तीसरा गेम पुलिस लोगों को यूज करना, झूठा केस करके फंसाने की कोशिश करना। और ये लड़ाई सब इंटरनल लड़ाई चलते रहेगा। अब दूसरा बात ऐसा है, किधर सभा रखेगा तो सभा के लिए जनता मांगे, जनता के लिए क्या चाहिए। जनता को आज पैसा से लोग क्राउड दिखाते हैं। मेरा प्रॉपर्टी बेच की बड़ा बड़ा आंदोलन मैं किया, 3 लाख जनता को लेकर भी आंदोलन किया, लेकिन किसी का पैसा से नहीं, खुद का पैसा से। इसलिए मेरा प्रॉपर्टी कम हो गया है। अभी देखो, बात ऐसा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तत्व पालन करेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं गुरु मानेगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसा के लिए काम नहीं किया, जातिवाद का खिलाफ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अक्का भारत का हर एक जात का जनता को लेके सुभाष चंद्र बोस देश के लिए लड़ाई किया। मैं उसका फॉलोवर है, असली फॉलोवर है। मैं जातिवाद मेरा पक्ष में नहीं, सर्वजात समभाव के लिए मैं हमेशा काम करेगा, ये मैं प्रतिज्ञाबद्ध है। और भाषा प्रांत प्रदेश ऐसा कोई झगड़ने के लिए मैं नहीं लगाएगा। ये वजह से कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस खत्म होने का कारण यह है, ये मैनेजिंग पावर नहीं, और तुम भी खाओ हम भी खाएगा, सब चोरी 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 करते गया। अब मोदी सरकार आया, मोदी सरकार कुछ अच्छा काम किया, वो तो अच्छा काम दिखते हैं। कारण जो चीन भारत का बीच में जितने जगह था, वो जगह में रोड ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू रोड बनाया, फूल बनाया, और जो टनल बनाया, ऐसा अनेक काम वो किया है। वो वजह से टोटल में बीजेपी का खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन आगे बहुत कुछ काम बाकी भी है। अगर आने वाला दिनों में बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगा, नेताजी कांग्रेस सेना जनता के लिए आखिरी का पर्याय होगा, हम जनता के लिए काम करेगा। तो आपका जो ये नेताजी कांग्रेस सेना है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ काल बाद आप किसी एक पार्टी के साथ अलायंस या ऐसा जुड़ना चाहेंगे, ऐसा कुछ, या आप इंडिपेंडेंट पार्टी की तरह काम करना चाहेंगे? देखो, बात ऐसा है, जो शुरुआत में इलेक्शन लड़ने के लिए किसी का साथ अलायंस करने में बुरा नहीं, कारण वो थियरी है, कुछ अलग थियरी है। और एक व्यक्ति एक पार्टी को रूप दिया,
मेरा खुद का प्रॉपर्टी मैं उड़ा दिया, मैं इतने तक ये स्टेज तक आया। अब सत्ता में जाने के लिए, सत्ता में नहीं जाएगा जब तक हम जनता के लिए कोई काम नहीं कर सकते। सत्ता में जाने के लिए मेरा विचार का साथ मिलने वाला पक्ष रहेगा, मैं उनका साथ मिलकर काम करेगा। और हर एक पक्ष बुरा नहीं, हर एक पक्ष बुरा काम करते ऐसा नहीं। कुछ नेता लोग अभी भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा भी खुद के लिए चोरी करके कमाने के लिए राजकारण में आया है। ये मैं उन लोगों का विरोध है। और आप आगे का सवाल कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स में एंटर करना है या आप राजकारण में अगर आ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर होता है कि सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जनता किस तरीके से आपके पीछे खड़ी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक की आपकी ऐसी कोई जैसे आप काम करे हैं, तो उस हिसाब से आपके साथ कितनी जनता अभी तक जुड़ी हुई है, हम ये एक बार जानना चाहेंगे। देखो बात है, अभी शरद पवार का एक राष्ट्रीय पार्टी है, राजकीय पक्ष है, और उनको पूछो कितने मेंबर उनका पास है, किसी गिनने को होता नहीं। मुझे मानने वाला कन्याकुमारी से इधर तक है, मैं कैसे बोलेगा इतने लाख जनता है, इतने हजार जनता है। मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं, हर स्टेट वाला देखते हैं, इसलिए तो अपन हिंदी में बात करना शुरू हो गया। और अब ऐसा देखा जाएगा कोई भी पक्ष में मेंबर इतने कोई नहीं बता सकते। बट जिस तरीके से सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो कितने ऐसे राज्य हैं जो आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं? कितने ऐसे राज्य हैं जहां आप पहले काम कर चुके हैं और जहां से आपको सपोर्ट मिलता है? अभी देखो ऐसा है, दक्षिण भारत में 5 स्टेट है जी, और दक्षिण भारत का कई स्टेट से 5 जिला, 6 जिला, 4 जिला मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और दिल्ली में मैं 8 साल था, वो वजह से नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में से, उदाहरण बंगाल, आसाम से मेरा पास जनता जोड़ा है, बंगाल से मेरा पास जनता जोड़ा है, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से, हरियाणा से मेरा साथ जनसंख्या जोड़ा है। फिर महाराष्ट्र तो हमारा जन्म गांव है, और इधर से तो जनता हमारा साथ है। ऐसा देखा जाएगा तो ये आने वाले दिनों में ये नेशनल पार्टी है, और मोदी जी अच्छा काम करेगा तो उसको सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में हम राज करेगा, नेताजी कांग्रेस सेना राज करेगा। ये आखरे क्या पर्याय है जनता के लिए। तर आपल्यासोबत होते नेताजी काँग्रेस सेनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपण यांच्यासोबत बोलत होतो, आपली चर्चा झाली आहे इथे। आणि धन्यवाद सर, आपण स्टार महाराष्ट्र न्यूज सोबत आले आणि आपल्या पार्टीबद्दल सांगितलं, आपल्याबद्दल सांगितलं। धन्यवाद। आपण पाहत आहात स्टार महाराष्ट्र न्यूज, हर्षा, पुणे। स्टार महाराष्ट्र न्यूज के लिए मेरा तरफ से, मेरा पार्टी का तरफ से, मेरा कमेटी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।